राष्ट्रपति का भव्य अभिनंदन। यूपी के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने किया ओडीओपी के उत्पादों से स्वागत। राष्ट्रपति ने लखनऊ का संबंध भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से जोड़ते हुए कहा कि लंबे काल तक इसे लखनपुर के नाम से जाना जाता रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व अटल बिहारी जी को याद करते हुए लखनऊ से उनके जुड़ाव को लेकर अटल जी के वक्तव्य को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम लखनऊ आगमन पर रविवार को लोक भवन के ऑडिटोरियम में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ओडीओपी उपहार भेंट करके उनका स्वागत किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए किए जा रहे कार्यों का विशेष उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश की नारी विभूतियों को अपना आदर्श बताया। राष्ट्रपति ने लखनऊ का संबंध भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से जोड़ते हुए कहा कि लंबे काल तक इसे लखनपुर के नाम से जाना जाता रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व अटल बिहारी जी को याद करते हुए लखनऊ से उनके जुड़ाव को लेकर अटल जी के वक्तव्य को याद किया। लंबे समय तक लखनऊ के सांसद रहे अटल जी ने कहा था, लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमान की जो छुड़ाए लखनऊ। राष्ट्रपति ने काशी, अयोध्या, मथुरा, सारनाथ, गोरखपुर और मगहर जैसे उत्तर प्रदेश के पवित्र धार्मिक स्थलों को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों का उल्लेख करते हुए इनकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम लखनऊ आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये गौरव की बात है कि आपने जनजातीय समाज के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने और आदर्श भारतीय नारी के रूप में भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर देश की आधी आबादी के सम्मान को एक नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म भारत की स्वाधीनता के बाद हुआ। संघर्षों से भरा आपका जीवन हम सब के लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि हमारे देश को ऐसी राष्ट्रपति मिली हैं जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं। नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के साथ ही कुंवर मानवेंद्र सिंह, सुरेश खन्ना एवं समस्त मंत्रीगण मौजूद रहे। इससे पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने ओडीओपी उपहार भेंट करके किया। रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों की ओर से अलीगढ़ की बनी कांस्य की नटराज प्रतिमा भेंट की गई। इसी प्रकार साहित्यकारों ने राष्ट्रपति को ओडीओपी भेंट करके स्वागत किया। हस्तशिल्पकारों ने गेहूं से बनी बहराइच की कलाकृति से स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने सीतापुर की दही और बाराबंकी के शहद से, प्रगतिशील कृषकों ने सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल और अयोध्या के गुड़ से, उद्यमियों ने फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद से तथा प्रदेश के प्रोफेशनल्स की ओर से बनारसी साड़ी भेंट करके राष्ट्रपति का अभिनंदन किया गया। ये सभी उपहार अब राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रविवार को राजभवन में रात्रिभोज का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से दिए गए रात्रिभोज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य व पद्म पुरस्कारों से सम्मानित अतिथिगण भी मौजूद रहे। भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इस वैश्विक महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा
उसका लाभ हमें GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में जाकर के रोड शोज का आयोजन किए थे। देश के अंदर भी 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड शोज के आयोजन हुए थे और प्रदेश भर के भी सभी 75 जनपदों में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर हमारे जो MP MLA थे, इन सब ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि UP GIS 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यह समिट हमारे लिए अपने सहयोगी जो पार्टनर्स थे GIS 2023 के, इन सब के सहयोग से आगे बढ़ाने में मददगार रही है। और आज जब हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम जो हमारा पार्टनर कंट्री है उसे जुड़े हुए इस सत्र में यहां शामिल हुए हैं, जो मुझे बताते हुए यानी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और UK के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज UK से जुड़े हुए तमाम निवेशक न केवल GIS 2023 में भागीदार बन रहे हैं, बल्कि स्वयं UK के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। ये जो 25 सेक्टर है, इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस भी है, जिसको तेजी के साथ विकास के पथ पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर के जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां राज्य सरकार की भी अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी एक नीति है, जिसके अंतर्गत उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई नीति, यह अपने आप में एक विकल्प आधारित नीति है, जो उसमें तमाम प्रकार निवेशक को तमाम प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद देती है। और इसलिए इन 25 सेक्टर्स से जुड़ी हुई इन सभी नीतियों के माध्यम से हर एक निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित निवेश करने की गारंटी देने और निवेश के माध्यम से न केवल निवेशक के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उसे हम फलदायी बनाने में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि UK ने
पार्टनर कंट्री के रूप में GIS 2023 में जो अपना योगदान जिस रूप में दिया है और यूके के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर ने जिस रूप में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक एक सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा है, उनका एक पूरा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को, जो केवल डिफेंस एंड एरोस्पेस के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी सेक्टर्स में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन सभी फील्ड में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं पूरे डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूके के माननीय डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरी डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से GIS 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और GIS 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं पूरे डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूके के माननीय डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरी डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से GIS 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और GIS 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख MSME यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की उन आधारभूत शर्तों को पूरा करता है जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है। उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस MSME यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी की काशी, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या, योगेश्वर श्री कृष्ण की मथुरा तथा भगवान बुद्ध के
सारनाथ से निकलने वाली भारत की परंपराओं और भावधाराएं सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ती है। महान ऋषि मुनियों की संगम स्थली नौमिषारण्य, बाबा गोरखनाथ की तपस्या स्थली गोरखपुर, संत कबीर की मुक्त स्थली जगह तथा उत्तर प्रदेश के अनेक अत्यंत पवित्र स्थलों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उत्कृष्ट देखा गया है। ऐसे पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा युगों युगों तक हमारे देश को शक्ति प्रदान करती आई है। उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, गंगो, बेतवा, राप्ती और सोन जैसी अनेक नदियों का आशीर्वाद मिलता रहा है। इन नदियों ने उत्तर प्रदेश को जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का प्राकृतिक उपहार भी दिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम इन नदियों माताओं को नमन करते हैं तथा उन्हें अविरल और शुद्ध बनाए रखने का संकल्प भी लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभों का आयोजन प्राचीन काल से एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन रहा है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के अत्यंत विशाल और उत्कृष्ट आयोजन ने समस्त विश्व समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। विशालता और उत्कृष्टता की ये संघर्ष उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े प्रकल्पों में दिखाई देती है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सभी निवासियों को सराहना करती हूँ। बाबा विश्वनाथ जी की काशी, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या, योगेश्वर श्री कृष्ण की मथुरा तथा भगवान बुद्ध के सारनाथ से निकलने वाली भारत की परंपराओं और भावधाराएं सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ती है। महान ऋषि मुनियों की संगम स्थली नौमिषारण्य, बाबा गोरखनाथ की तपस्या स्थली गोरखपुर, संत कबीर की मुक्त स्थली जगह तथा उत्तर प्रदेश के अनेक अत्यंत पवित्र स्थलों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उत्कृष्ट देखा गया है। ऐसे पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा युगों युगों तक हमारे देश को शक्ति प्रदान करती आई है। उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, गंगो, बेतवा, राप्ती और सोन जैसी अनेक नदियों का आशीर्वाद मिलता रहा है। इन नदियों ने उत्तर प्रदेश को जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का प्राकृतिक उपहार भी दिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम इन नदियों माताओं को नमन करते हैं तथा उन्हें अविरल और शुद्ध बनाए रखने का संकल्प भी लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभों का आयोजन प्राचीन काल से एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन रहा है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के अत्यंत विशाल और उत्कृष्ट आयोजन ने समस्त विश्व समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। विशालता और उत्कृष्टता की ये संघर्ष उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े प्रकल्पों में दिखाई देती है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सभी निवासियों को सराहना करती हूँ।
महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसे अनोखे कीर्तिमान है जो कभी टूट नहीं सकते। वर्ष 1947 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को देश की पहली महिला राज्यपाल तथा वर्ष 1963 में श्रीमती सुचेता कुकलानी को देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का ऐतिहासिक गौरव उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 1972 में महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मेरी जन्मस्थली ओडिशा में श्रीमती नंदिनी सत्यवती को प्राप्त हुआ। कालांतर में सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कुछ अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। वर्ष 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री नियुक्ति होने वाली श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उनका कुशल और स्नेही मार्गदर्शन मिलना आप सबका सौभाग्य है। ऐसी जनसेविकाओं से प्रेरणा लेकर मेरी पीढ़ी की बहनें भी साहस के साथ जरूर आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां अनेक क्षेत्रों में और अधिक आगे बढ़ेंगे। इन तथ्यों का उल्लेख करने के पीछे मेरी ये आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। गोमती के किनारे बसा आप सबका लखनऊ से प्राचीन कौशल साम्राज्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। 19वीं सदी के अंत इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा चली आ रही थी। ये नगर एक तरफ हमारी प्राचीनतम परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर मध्यकाल और आधुनिक युग में भी संस्कृति, साहित्य, राजनीति, कला कौशल का प्रमुख केंद्र रहा। लखनऊ में आकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होता है। ग्वालियर में पले बड़े अटल जी की जीवन गाथा में आगरा, कानपुर, बलरामपुर और लखनऊ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लखनऊ के लोगों ने उन्हें अपार स्नेह दिया। उनकी बातचीत में और उनके चुनाव अभियानों में लखनऊ से जुड़ी एक लोकप्रिय कथन का प्राय उल्लेख करते थे। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदा ये लखनऊ। क्या है ताकत आसमान की जो छुड़ाए लखनऊ। अटल जी लखनऊ के लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। आधुनिक चिंतन और राजनीति की विभिन्न धाराओं को दिशा देने वाली मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दिया तथा पूरे देश के जनमानस से अपना विशिष्ट स्थान बनाया। अब तो भारत के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना तथा भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र के कायाकल्प के लिए भी वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारा अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में
पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। इसी प्रकार दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। कृषि उत्पादकों से समृद्ध होने के कारण राज्य में कृषि पर आधारित उद्यमों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस इन्वेस्टर समिट में लिवरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की सहायता से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विशेष प्रोत्साहित मिलता है। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जैसे सत्र आयोजित करके आप सबने बहुत अच्छी पहल की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एनिमल रिसोर्सेज के महत्व का व्यापक अनुभव है। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में भारत में प्रथम स्थान पर है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों और उद्यमी बंधुओं की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ लागू की और उन नीतियों के कार्यरूप दिया है। ठोस परिणाम के बल पर उत्तर प्रदेश नई भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है। देवियों और स्वजनों, विगत 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अमृत काल के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए हैं। इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ तथा 4 अन्य क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकताओं से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सबसे अधिक बिक्री उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को विकसित किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयास किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी प्रयास देश के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इन प्रयासों के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ।